हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पेहवा की आवाज़ एफएम भारती। और अभी आप सुनेंगे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। एफएम भारती। नमस्कार। एफएम भारती रेडियो के माध्यम से आपका ये मित्र उमाकांत शास्त्री के सम्मुख हमारा ये एक विशेष कार्यक्रम चिंतन के रूप में हम आपके समक्ष प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे। चिंतन से अभिप्राय कि हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में जो हो रहा है उसका मनन करना, उस पर विचार करना, ये सभी बातें दैनिक उपयोग की वस्तुओं या हमारे द्वारा अन्य जीवों को कितना सुख मिल रहा है या कितना दुख मिलता है, इन सभी बातों पर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से विचार विमर्श किया करेंगे। आज का चिंतन का हमारा विषय भोग दुख योनि, अर्थात दुख योनि से अभिप्राय भोगों को भोग क्या चीज़ है? जो हम अपने सुख के लिए ऐश्वर्य प्रसाधन जो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो भोग कहलाते हैं, और वो भोग दुख उत्पन्न होने का क्षेत्र है, उन्हीं का कारण है। यही है आज का विषय। जब तक भोग पदार्थों में सुख की भावना है, अर्थात ये सब वस्तुएं हमें सुख ही देती हैं, तब तक यदि हम चाहें कि हम उनका त्याग करें, तब उनका त्याग नहीं कर सकते। कहीं किसी कारण से यदि भोग पदार्थ का बाहर से त्याग कर भी देंगे, तब भी मन में ये एक बात बनी रहेगी कि उस वस्तु में सुख तो था और मैंने उसका त्याग कर दिया। उसकी सुख रूपता में जो हमारी धारणा है, अर्थात जो हमारे मन की स्थिति बन चुकी है, वो पहले के जैसे ही बनी रहेगी। अर्थात त्याग करने के बाद भी हम उसको किसी न किसी रूप में स्मरण करते रहेंगे और उसके उन सुखों को याद करते रहेंगे। इसका अर्थ यही हुआ कि हमने मन से उसका त्याग नहीं किया, इसी कारण वो बार बार हमारे मन में आती है। धन, परिवार, मकान, शरीर के आराम की जो सामग्रियां हैं, चाहे वो महंगी गाड़ियां हैं या एयर कंडीशन है या दूसरे अन्य उपभोग के सामान हैं, उनका त्याग करके एकांतवास कर लेने वाले लोगों के मन में भी प्राय एक बात बनी रहती है कि हमने ये बहुत बड़ा काम कर दिया, जो इतनी उत्तम और सुंदर उपभोग की और ग्रहण करने योग्य महत्व की वस्तुओं का त्याग कर दिया। सारांश यह है कि उन वस्तुओं का जो गौरव है, उनका जो महत्व है, वो मन में बना रहा, और जब तक वो महत्व, वो गौरव मन से त्यागा नहीं जाएगा, तो समय पाकर के, अवसर पाकर के वे वस्तुएं उस त्यागी के पास फिर किसी न किसी स्थूल रूप में पहुंच जाएंगी। स्थूल से अभिप्राय है कि जो वस्तुएं हम जिनको आंखों से देख सकते हैं वो स्थूल वस्तुएं कहलाएंगी, और वह त्याग की पोशाक में ही उन्हें दूसरा कोई और नाम दे करके स्वीकार कर लेगा। जब तक किसी भी विषय में त्याज्य बुद्धि, अर्थात ये वस्तु मैंने छोड़ देनी है, अब दोबारा इसको ग्रहण नहीं करना, या हे बुद्धि, अर्थात ये वस्तु मेरे मतलब की नहीं है, ये मेरे चरित्र से संबंधित नहीं है, किसी भी जिस वस्तु को हमने त्याग करना है उसके बारे में जब तक ये बुद्धि हमारी नहीं बनेगी, या फिर विष बुद्धि, अर्थात ये वस्तुएं मेरे लिए हानिकारक हैं, ये मेरे जीवन का, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे मान सम्मान का नाश कर देंगी, और या फिर मलिन बुद्धि कि उनके प्रति नित्य त्याग की भावना को लेकर के नहीं होगी,
तब तक उन वस्तुओं का त्याग नहीं होता। परंतु हे बुद्धि होने पर जो त्याग होता है उसमें न तो उन वस्तुओं के गौरव की धारणा मन में बनी रहती है और न ही उनमें त्याग के प्रति गौरव की भावना हो। कोई जैसे जंगल में शौच करके आ जाए या किसी ने उल्टी कर दी, वमन कर दिया, तो उसको पानी से नाली में बहा दिया, या फिर किसी के नाक से बलगम जैसा निकल करके गिर गया, उसको साफ कर दिया, या फिर घर के कूड़े करकट को उहार करके बाहर फेंक दिया, या फिर इधर उधर जो बिखरा हुआ गंदगी है उसको साफ करके कूड़ेदान में डलवा दें, या फिर कोई ऐसा मरा हुआ जीव हमारे आसपास पड़ा है जो दुर्गंध दे रहा है, वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, यदि ऐसे जीवों को दूर फेंकवा दें, तो इन कामों को करके क्या किसी के मन में कभी ये आता है कि हमने बड़े गौरव की बात की है, हमने बड़े बड़प्पन का कार्य किया है? ग्रहण करने योग्य उत्तम वस्तुओं का त्याग कर दिया, या कभी वह इस बात का गौरव या गर्व करता है कि मैंने इसको फेंक करके बड़ा त्याग किया। शास्त्रों ने विषयों को विषवत त्यागने की, विषवत मतलब जैसे जहर को हम देखना भी नहीं चाहते, उसको छूना भी नहीं चाहते, दूर से ही त्याग देते हैं। ये बातें इसलिए कही गई हैं कि इनमें मलिन बुद्धि होने पर जो त्याग होगा, अर्थात इन वस्तुओं को ये हमारे किसी लाभ की नहीं है, हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, ऐसी बुद्धि जब उन वस्तुओं के प्रति हमारी बन जाएगी तब वह त्याग पक्का होगा और फिर कभी उन वस्तुओं के प्रति कोई भी स्मृति, कोई भी याद हमारे मन में नहीं आएगी। जब तक हमारे मन में भोग पदार्थों के विषयों के प्रति गौरव बुद्धि है, अर्थात जो भोग के पदार्थ हैं उनको हम महत्वपूर्ण समझते हैं, उनको हम बड़ा मानते हैं, तब तक उनका त्याग जो है जैसे त्याग करना चाहिए वो नहीं हो सकता। बार बार वो किसी न किसी रूप में स्मृति में आते रहते हैं, याद आते रहते हैं, और किसी न किसी रूप में हम उन्हें ग्रहण भी कर लेते हैं। उस ग्रहण के समय मन में जरा भी घृणा या विपरीत भावना नहीं आती, परंतु इसकी अपेक्षा यदि अपनी इस क्रिया को का अनुचित्य ढकने या अनुचित्य सिद्ध करने के लिए इसे समता का नाम दे दिया जाता है। अनुचित्य से मतलब है कि ये हमारे लिए उचित नहीं है, ये हमारे लिए लाभकारी नहीं है, जो एक प्रकार की प्रबल प्रवंचना होती है। हम धोखा करते हैं अपने आप से यदि ऐसा सोचते हैं। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ FM भारती, और अभी आप सुन रहे हैं जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। FM भारती। शास्त्रों ने प्रतिष्ठा को शुक्री विष्ठा कहा है। प्रतिष्ठा से अभिप्राय जब लोग हमें समाज में सम्मान देते हैं, लोग हमें बड़ा मानने लगते हैं, हमें अनेक प्रकार से हमारी प्रशंसा करते हैं, वो प्रतिष्ठा कहलाती है। और इसको शुक्री विष्ठा, सुअर की विष्ठा के समान इसलिए कहा है क्योंकि उससे घमंड उत्पन्न होता है और व्यक्ति अभिमानी होकर के विनाश की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए मान और सत्कार को संतों ने मीठा जहर बतलाया है। धन आदि पदार्थों को विष्ठा के समान ऐसे ही कहा है, जैसे यदि हमारे वातावरण में कहीं विष्ठा पड़ी है, कोई जीव वहाँ गंदगी डाल गया कर गया, तो उसको हम सहन नहीं कर सकते, वो दुर्गंध युक्त वातावरण करती रहती है। उसी तरह से महापुरुष धन को भी ऐसा कहते हैं। कामनी को तप अंगारे के समान कहा गया है। कामनी से अभिप्राय जो हमें हमारे मार्ग से भ्रष्ट कर दे, हमारा जो सोचा हुआ निर्धारित जीवन का लक्ष्य है उससे हटा दे। कामनी का दूसरा रूप स्त्री को भी कहा गया है। वह स्त्री जो अनेकानेक प्रकार से प्रलोभन दे करके अपने रूप और सौंदर्य के द्वारा हमें अपने मार्ग से भ्रष्ट कर देती है, उसको कामनी कहा है। उसको
तप्त अंगारे के समान बताया। जैसे जलता हुआ अंगारा हाथ को जला देता है, उसी तरह से वो कामनी भी वैसा ही बर्ताव हमारे साथ कर सकती है। परंतु सोचो, अपने अंदर देखो, मनन करो, चिंतन करो, विचार करो, क्या इन वस्तुओं की प्राप्ति के समय हमारे मन में ऐसा भाव होता है या कुछ सुख की प्रतीति, अनुभूति, अनुभव होता है? मन में मीठी सी गुदगुदी होती है। यदि होती है तो तुम्हारा त्याग क्या सच्चा त्याग है? जिस वस्तु को हमने त्याग ही दिया, फिर उसके बारे में अच्छा अनुभव कैसे किया जाए? विषयों की प्राप्ति में सुख की प्रतीति न होने पर भी यह भाव है कि हमने सुख देने वाली बहुमूल्य वस्तु का त्याग कर दिया है, तब भी वो त्याग हमारा सच्चा नहीं है। या तो सभी जगह भगवत बुद्धि हो, अर्थात भगवान के अतिरिक्त, भगवान के अलावा किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व ही न रहे, कोई वस्तु रहे ही न, और यदि रहे तो वह मलिन, गंदी हो, मैली हो, दुखों से पूर्ण हो, दोष कमियों से पूर्ण हो, तब ऐसे उस त्याज्य वस्तु के रूप में रहे, उसकी ओर मन न जाए, ये सोच करके। वैसे जैसे कोई शाकाहारी व्यक्ति कभी मन में मांस के प्रति विचार ही नहीं करता, मांस खाने का उसका कभी मन ही नहीं करता, उसका ध्यान ही उस ओर नहीं जाता। मृत्यु का ज्ञान रखने वाले पुरुष का जहर इत्यादि, जिसको पता है कि हम जहर खाने से मर जाएंगे, तो वो विष खाने की ओर कभी सोचता भी नहीं। जैसे सती, पतिव्रता स्त्री पर पुरुष को की ओर विचार भी नहीं, देखती तक नहीं। और यदि सच्चा अहिंसा व्रत धारण करने वाले व्यक्ति मन में विचार करता है तो वो किसी का हानि पहुंचाने, किसी को मारने की ओर जाता तक नहीं। जगत नित्य सच्चिदानंद घन परमात्मा से परिपूर्ण है। ये सब प्राणी उसी आनंदमयी प्रभु से उत्पन्न हुए हैं और आनंदमय में ही जीवित रहते हैं और अंत में उसी प्रभु के रूप में समा जाते हैं। केवल प्राणी ही नहीं, अपितु इस संसार में जो जड़ पदार्थ हैं, जैसे पर्वत हैं, शिलाएं हैं, वो भी सभी परमात्मा स्वरूप ही हैं। परंतु जब तक ऐसी अनुभूति नहीं होती, हम ऐसा महसूस नहीं करते, तब तक परमात्मा को भुलाने वाले समस्त भोगों में दुख बुद्धि, हेय बुद्धि, त्याज्य बुद्धि होना परम आवश्यक है। इसके बिना उसका त्याग होता ही नहीं। तो आज के चिंतन के विषय में, अर्थात भोग दुख योनि है, दुखों के कारण होते हैं, इस विषय पर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ ये हमारे जीवन में उपयोगी साबित होगी। कल फिर ऐसे ही किसी जीवन उपयोगी विषय के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ FM भारती। अभी आप सुन रहे थे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन, और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। FM भारती। हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो FM भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM भारती।